नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, अंग्रेजी की तैयारी करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वोकैब की। ये हम सभी लोग जानते हैं। इसी समस्या का समाधान लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज से हम शुरू करेंगे वर्ड पावर मेड इजी, यानी इसके पढ़ने के बाद आपको सिनोनिम, आपके एंटोनिम, आपकी स्पेलिंग, सारी जो प्रॉब्लम्स है वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वर्ड पावर से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप कहीं से शुरू करते हो तो वोकैब में आप जीरो के जीरो रहेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्ड पावर मेड इजी को सीखना है। नॉर्मली उसके द्वारा लिखी गई है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो बिल्कुल आसान लगेंगे आपको, और कम से कम इसमें हमें 47 सेशन पढ़ने हैं। देयर आर 47 सेशन। यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है? वंडरफुल बुक है ये वोकैब के लिए, हेल्पफुल फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ये। यानी सभी आपको जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें सब में फ़ायदेमंद। रूट वर्ड्स भी इसमें सीखेंगे हम, स्टोरीज के माध्यम से, फ़ोटोज़ के माध्यम से, और एक ही वीडियो में आपको रिवीजन हम बाद में देंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखना। आइए, और भी हमारे पास कई इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें ये आपके टॉपिक मिलेंगे। हम पर्सनालिटीज टाइप्स, टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, वेरियस प्रैक्टिशनर्स पढ़ेंगे, साइंस एंड साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, झूठ, लायर्स और लाइंग के बारे में बात करेंगे, एक्शन के बारे में बात करेंगे, जो हमारी वेरियस स्पीच हैबिट्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, इंसल्ट के बारे में बात करेंगे, फ्रेंड्स की चापलूसी के बारे में बात करेंगे, और फिर रिवीजन करेंगे एक वीडियो में। एडवांस वोकैब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले टॉपिक पर आ गए हैं, ऑल अबाउट पर्सनालिटीज़ के बारे में। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए, मीनिंग यहाँ पर शुरू होती है। पहली मीनिंग दिख रही होगी आपको, ईगोइस्ट, और फिर यह है कि ईगोटिस्ट। यहाँ पर रूट वर्ड मिलेगा ईगो। ईगो का मतलब होता है आई, मतलब मैं। यहाँ भी ईगो का मतलब आई है। अब ईगो मतलब क्या कहता है? ये हमेशा अपने बारे में बात करता है। व्हाट इज इन इट फॉर मी, जो मेरे अंदर है, मैं। यानी सबसे पहले आदमी अपने को, मैं को अपने आगे रखता है, उससे हम कहते हैं ईगोइस्ट। और हाइट ऑफ कंसीट, यानी कंसीट मीन्स जानते हैं आप, घमंड होता है, अहंकार होता है। अब मीनिंग क्या बनी ये हमको समझना है। तो ईगोइस्ट को कहते हैं हम स्वार्थी। हिंदी भी बताते जाएंगे, बहुत सरलता से आप सीखेंगे। और ईगोटिस्ट कहते हैं अहंकारी। किससे कहेंगे हम? अहंकारी को कहेंगे हम, अहंकारी को कहेंगे। हम कहेंगे अहंकारी को। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंगें हमको पता चल गई हैं। आइए, अगली मीनिंग है एल्ट्रिस्ट। यहाँ पर एल्टर दिख रहा है। एल्टर मीन्स होता है अदर। IST का मतलब होता है फॉलोअर। तो इसकी मीनिंग बन गई दूसरों को आगे रखने वाले को हम कहते हैं परोपकारी। तो इसकी हिंदी हो गई परोपकारी। ओके, फिर हम 3 मीनिंग और सीखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। यानी इन सब में आपको दिख रहा है एक बर्टो रूट वर्ड, बर्टो। और बर्टो मीन्स टू टर्न। तो यानी बर्टो मीन्स होता है टू टर्न। यहाँ पर ये देख रहे हैं, टर्न टर्न टर्न। अब समझ रहा है, इंट्रो का मतलब होता है, इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड। इंट्रो का मतलब इनसाइड, एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड, बाहर की ओर, और एम्बी मतलब बोथ, जो अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर टर्न होता है उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। जो बाहर की ओर टर्न होता है उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और जो दोनों ओर होता है उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। एम्बी मीन्स बोथ होता है। तो हिंदी क्या बनेगी? आइए हम हिंदी पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अंतर्मुखी। क्या कहते हैं? अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट को कहते हैं बहिर्मुखी, क्योंकि बाहर की ओर होता है तो बहिर्मुखी। और एम्बी दोनों होता है, यानी उभयमुखी। तीनों की हिंदी हमें पता चल चुकी है। इस पर हम आगे भी क्विज भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। अब 3 मीनिंगें आपके सामने और दिख रही हैं। एक है मिजेंथ्रोप, मिजोगाइनिस्ट और मिजोगेमिस्ट। ठीक है, मिजन का मतलब होता है टू हेट। मिजन मिजन मिजन, सब में मिजन लगा हुआ है। तो मिजन यानी मिजो कुछ भी लगाओ तो समझ लेना हेट का मामला है। तो तीनों कहीं ना कहीं मीनिंगें ये हेट की हैं, घृणा की हैं। अब देखिए, इसमें एंथ्रोप है।
एंथ्रोप, ANTHROP। एंथ्रोप मीन्स होता है मानव, ह्यूमन क्या होता है, मानव होता है। गायनी मीन्स होता है वुमेन, और गेमिस्ट मीन्स होता है मैरिज, शादी। देखिए गेमोज मतलब मैरिज, गायनी मतलब वुमेन, और मिजन मतलब हेड, और एंथ्रोप मीन्स होता है मानव। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मीनिंग हो गई क्या, जो व्यक्ति मानव से घृणा करे यानी मानव द्वेषी, इसे हम क्या कहेंगे, मानव जात से घृणा करने वाला, तो मानव द्वेषी कहेंगे इसे हम। मिजोगेमिस्ट यानी लेडीज से घृणा करने वाला, तो इसे क्या कहेंगे हम, नारी द्वेषी। और मिजोगेमिस्ट शादी से घृणा करने वाला। क्लियर। आगे एक मीनिंग और बची है लास्ट हमारी, एस्थेटिक। एस्केट्स मतलब ये, इसका मतलब होता है हर्मिट, संत, इसे हम कहते हैं मॉन्क, संगीत। तो कुल मिला के हमने कितनी मीनिंग याद कर ली, 10 मीनिंग है। 10 मीनिंग हमने यहाँ पर तैयार करी हैं। कितनी मीनिंग है, 10। ईगोटिस्ट हमने पढ़ा था स्वार्थी, एल्ट्रिस्ट यानी परोपकारी, इंट्रोवर्ट जो अंदर की ओर होता है यानी अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट यानी बाह्यमुखी, एम्बिवर्ट यानी उभयमुखी, मेंथ्रोप मतलब मानव से घृणा करने वाला, मिजोगाइनिस्ट लेडीज से घृणा करने वाला, वुमेन से घृणा करने वाला, मिजोगेमिस्ट हो जाएगा शादी से घृणा करने वाला, और असेटिक पढ़ा था हमने सन्यासी, संत, महात्मा, साधु। 10 मीनिंग हमने तैयार कर ली। अब इनमें हम एक बार फिर से रूट वर्ड देख लेते हैं, कौन कौन से रूट वर्ड किस में कौन सा इस्तेमाल हुआ। ईगोटिस्ट में ईगो का यूज हुआ है, एल्ट्रिस्ट में एल्टर का यूज हुआ है, अदर जिसका अर्थ होता है अदर। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट में हमने बर्टो का पढ़ा, टर्न होता है इंट्रो इनसाइड, एक्सट्रो आउटसाइड होता है, एम्बी मतलब बोथ। मिजोएंथ्रोप और मिजोगाइनिस्ट, मिजोगाइनिस्ट में तीनों में मिजन पढ़ा, मिजन मतलब हेड। फिर हमने एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड यानी मानव, गाइनिस्ट मतलब लेडी, और गेमिस्ट मतलब मैरिज, और एसेटिक मतलब एस्किट्स मतलब हरमट पढ़ा हमने, हरमिट। तो यहाँ पर हो गया संत। 10 मीनिंग हमने पढ़ ली, रिवीजन हो गया। अब हम थोड़ी क्विज कर लेते हैं क्योंकि मीनिंग बिल्कुल तैयार करके जानी है। हम 3 सेशन पढ़ेंगे, इसमें टोटल 47 सेशन हैं, जिसमें हम 3 सेशन 2 सेशन यानी एक पूरा टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर मीनिंगें मिलानी है आपको, कहाँ पे, तो इधर से वाला पढ़ेंगे टर्न्स, कह रहा है टर्न्स थॉट्स इनवर्ट, ऐसे विचार जो अंदर की ओर होते हैं, तो इंट्रोवर्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब हो जाएगा इंट्रोवर्ट। ठीक है। फिर है हेट्स मैरिज, जो मैरिज से घृणा करता है, तो मैरिज से घृणा करने वाले को हम क्या कहेंगे, मिजोगाइनिस्ट कहेंगे। और टॉक्स अबाउट एकम्प्लिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट हमने पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, घृणा कहते हैं, अहंकारी कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, ईगोटिस्ट जो अपने बारे में बात करता है, अहंकारी। हेड्स पीपल जो मानव को घृणा करते, तो मानव के लिए हमने पढ़ा था एंथ्रोप, तो क्या हो जाएगा बोलो, मिजेंथ्रोप हो जाएगा। डज नॉट परसीव प्लीजर ऑफ फ्लैश, तो ये ई वाला किस में जाएगा, ये हमको जानना है, ई वाला किस में जाएगा, तो 10 का हो जाएगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो 10 का हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा ई हो जाएगा। और इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, तो दूसरों के कल्याण में, तो दूसरों के कल्याण में तो अदर आना, एल्टर आना चाहिए, तो क्या 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 होगा उसका, एल्ट्रिस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एल्ट्रिस्ट हो जाएगा। तो ये तीसरे का हो जाएगा यफ। बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो सेल्फ एडवांसमेंट में रहता है उसे हम कहते हैं, सेल्फ की बात करता है तो भाई ईगोइस्ट होना चाहिए। ठीक है। फिर पूछ रहा है टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दोनों ओर विचार रहते, तो एम्बी कहाँ गया भाई, दोनों की बात कर रहा है ना, बोथ, तो बोथ का मतलब होता है एम्बीवर्ट, सॉरी क्या हो जाएगा, एम्बीवर्ट हो जाएगा। हेड्स वुमेन, जो वुमेन से गणना करता, तो यहाँ पर मिजोगाइनिस्ट हो जाएगा। और टर्न थॉट्स आउटवर्ड रहते हैं ना, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड के लिए क्या होगा बोलो, आउटवर्ड तो हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। ये मीनिंग हो गई। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पहले का जी, दूसरे का सी, पोज करके आप कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं।
अगला है यस या नो वाला मामला, यस या नो वाला मामला है। अब यहाँ पर आप यस या नो बताएंगे। कह रहा है इज एन इगोइस्ट सेल्फिश, क्या एक इगोइस्ट सेल्फिश होता है, बताइए। तो जी यस, इगोइस्ट आदमी सेल्फिश होता है भाई, स्वार्थी आदमी स्वार्थी होता है। इज मॉडेस्टी वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द इगोइस्ट, इसका हमको बताना है, तो इसका मतलब है नो, ये करेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं है। इज एन एल्ट्रिस्ट सेल्फिश, एल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी का, परोपकारी सेल्फिश होता है, नहीं भाई नो। डज एन इंट्रोवर्ट, क्या एक अंतर्मुखी व्यक्ति पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, क्या अपने पर पूरा ध्यान रखता है, ये हमको बताना है। यस, अंतर्मुखी व्यक्ति अपने अंदर ही ध्यान रखता है। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेंसिव, ये हमको बताना है। क्या बहिर्मुखी व्यक्ति जो होता है वो सॉलिट्यूड अकेलेपन में, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं, गलत बोल रहा है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लिया करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट, क्या अधिकांश लोग जो नॉर्मल पीपल वो एम्बीवर्ट्स होते हैं, उभयमुखी होते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग तो भाई एम्बीमुखी होते हैं, यानी उभयमुखी होते हैं, तो यस। डज ए मिसेंथ्रोप लाइक पीपल, क्या एक मानव घृणा करने वाला व्यक्ति लोगों को लाइक करता है, भाई मिजेंथ्रोप लाइक कैसे कर सकता है, नो। डज ए मिजोगाइनिस्ट इंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, एक लेडी से घृणा करने वाला नारियों की कंपनी को एंजॉय करेगा, नो। डज एन एक्सेटिक लीड ए लाइफ ऑफ लग्जरी, भाई विलासता का जीवन व्यतीत करता है, नो। डज ए मेजोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, क्या वो मैरिज से घृणा करता है, हाँ मैरिज से दूर रहता, तो इसका मतलब हो जाएगा बोलो यस। ये आप सब आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अब हम सेशन 2 पे आते हैं। जो जितने भी रूट वर्ड हैं उनके अंदर आगे हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ईगो ईगो ईगो, अगर ईगो में हम मैनियल जोड़ दें, मैनिया मीन्स होता है पागलपन, तो ईगो मैनिकल यानी बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हो जाएगा। अगर ईगो आदमी मैनिया हो जाए, पागलपन हो जाए, ईगो की पागलपन हो जाए, तो उसे हम कहेंगे सनकी, खतरनाक। ईगो सेंट्रिक, जो आदमी सेंटर में रखता है उसे हम अहंकार से पूर्ण होते हैं, वैसे आदमी को हम क्या नहीं कर पाएंगे, टॉलरेबल नहीं कर पाएंगे, यानी सह नहीं पाएंगे, असहनीय व्यक्ति हो जाते हैं हमारे लिए। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ये ऑब्नेक्सिस व्यक्ति होते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। ये अहंकारी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। फिर अगला रूट पड़ा है एल्टर। अब देखो एल्टर से इतनी सारी मीनिंग यहाँ पर आ गई। एल्ट्रियूज ISM जिसमें लग जाए वो हो जाता है नाउन, तो इसका मतलब हो जाएगा परोप, क्योंकि एल्टर मतलब दूसरा, तो एल्ट्रिस्ट हम पढ़ चुके हैं परोपकारी, तो यहाँ पर हो जाएगा परोपकारी, परोपकारिता। एल्ट्रिस्ट का मतलब हो जाएगा परोपकारी, ये व्यक्ति हो गया, वन हु हो जाएगा। एल्टरनेट, एल्टरनेट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। एल्टरनेट का मतलब अदर चॉइस, यानी दूसरा विकल्प, वैकल्पिक कहेंगे जिसे हम। एल्टरनेटिव, एल्टरनेटिव अदर चॉइस, एल्टरनेटिव ये अल्टरनेट क्रिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा टू चूज, चुनना या टू चेंज। एल्टर ईगो यानी दूसरा मैं, इसे हम कहते हैं क्लोज फ्रेंड, इसे हम कहेंगे क्लोज फ्रेंड, क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति होते हैं क्लोज फ्रेंड, दूसरा मैं क्लोज फ्रेंड। एल्टरेशन ये है ए चेंज, बदलाव, इसे हम हिंदी में कहते हैं बदलाव। एल्टरकेशन, अब देखो यहाँ पर सी आ गया तो इसको याद कर लेना, कलह, झगड़ा, इसी को कहेंगे। इस जब कोई आर्गूमेंट होता है तो वहाँ पर एल्टरकेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने MB से, अब इन दोनों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, इन दोनों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा वन हू इज एक्सेसिवली फिक्स्ड ऑन हिज ओन डिजायर्स नीड्स, जो अपनी डिजायर और अपनी नीड्स पर रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली है ना, बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, तो ईगो सेंट्रिक होगा व्यक्ति वो। कौन सा व्यक्ति होगा, ईगो सेंट्रिक हो जाएगा।
फिर एट ए चेंज, तो एक क्रिया है ना, तो टू एल्टर हो जाएगा। आर्गूमेंट हमने कहा, आर्गूमेंट यानी एल्टरकेशन। वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, और अपना कंसेप्ट रखता है तो वो ईगो, उसे हम ईगो कहते हैं। एक कंसेप्ट है स्वयं की। टू टेक वन, एक को लेना और एक को स्किप करना, एक को लेना और एक को स्किप करना, तो उसे हम कहेंगे टू अल्टरनेट। फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर ऑफ एबव वंस ऑन, दूसरों के कल्याण के लिए, तो दूसरा एल्ट्रिज्म, ये आप मिला सकते हैं। चलिए अगला देखिए, चेक कर सकते हैं आप आगे। यहाँ पर देखिए, वीडियो को पॉज कर लो और फिर इसको आप अपने आप लगाइए, फिर चेक करिए। यहाँ पर पूछा गया है ए चेंज किसे कहते हैं, तो ए चेंज किसे कहेंगे भाई, ए चेंज किसे कहेंगे, इसे कहेंगे एल्ट्रेशन। अदर पॉसिबल, जहाँ दूसरी कोई संभव हो, दूसरा संभव हो, तो उसे हम कहेंगे एल्टरनेट, विकल्प ले लिया हमने दूसरा। इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों के कल्याण में जो इंटरेस्ट हो तो वो एल्टर आना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे एल्ट्रिस्टिक। वंस अदर सेल्फ, और वंस अदर सेल्फ क्या हो जाएगा, वंस अदर सेल्फ, इसका मतलब क्या होगा, एल्टर ईगो, वंस अदर सेल्फ। ए चॉइस, ये चॉइस कहेंगे हम एल्टरनेटिव, और एल्टरनेट पहला ईगोमेनिकल। ओके, अब यहाँ पर यस या नो वाला करके देख लेते हैं एक बार। इज रिजेक्शन यूजली बिलो टू वंस ईगो, इज रिजेक्शन यूजली बिलो टू वंस ईगो, तो रिजेक्ट करना है, क्या रिजेक्शन यूजली बिलो ऑफ वंस ईगो, तो ये यस, ईगो का रिजेक्शन करना है। आर ईगो सेंट्रिक पीपल, जो ईगो सेंट्रिक पीपल होते हैं, इजी टू गेट एम अलोंग विद, भाई ईगो सेंट्रिक के आप साथ कैसे रह सकते हैं भाई, इजी रहना तो बिल्कुल नहीं है। डजन ईगो मैनिकल हैव ए नॉर्मल पर्सनालिटी, ईगो मैनिया एक नॉर्मल पर्सनालिटी है, बिल्कुल नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है। आर ईगो मैनिकल टेंडेंसी, जो ईगो मैनिकल टेंडेंसी है ये साइन ऑफ मैच्योरिटी, नहीं मैच्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है, नो। इज एल्ट्रिज्म, जो परोपकारिता है, एक करेक्टरिस्टिक, एक विशेषता है ऑफ सेल्फिश पीपल, एक स्वार्थी व्यक्ति की, स्वार्थी लोगों की विशेषता है, नहीं भाई एल्ट्री तो नो, तो इसका मतलब इसमें सब नो नो आ रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 6 से 11 तक। आर एल्ट्रिस्टिक टेंडेंसी जो है, परोपकारिक टेंडेंसी कॉमन टू ईगोइस्ट, तो एक ईगोइस्ट से कॉमन तो नहीं है भाई, तो इसका भी मतलब नो। इज एन अल्टरनेट प्लान नेसेसरली इन्फीरियर, अल्टरनेट प्लान यानी विकल्प वाला प्लान जो होता है, जब आप दूसरा विकल्प बना के चलते हैं, प्लान बी लेकर चलते हैं, नेसेसरली इन्फीरियर, ये जूनियर होता है या सीनियर होता है, तो जाहिर सी बात है इन्फीरियर होता है। डज एन अल्टरनेटिव अलो यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस, इसका बताना है आपको, तो ये वाकई में सम फ्रीडम ऑफ चॉइस दूसरी है, यस। डज एल्टरेशन इम्प्ली कीपिंग थिंग्स द सेम, तो एल्टरेशन जो बदलाव होता है क्या वो सेम होता है, सेम नहीं होता है बदलाव, फिर बदलाव ही किस बात का। डू एक्साइटेबल पीपल, जो एक्साइटेबल व्यक्ति होते हैं, ऑफन इंगेज, जो इंगेज रहते हैं, संबंधित रहते हैं इन एल्टरकेशन, झगड़े में। एक्साइटेड लोग क्या होते हैं, झगड़े में या आर्गूमेंट करने में बहुत इंगेज रहते हैं, यस।
योर अल्टर ईगो, जो अल्टर ईगो है यानी क्या, क्लोज फ्रेंड यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू यू, वो आपसे सिमिलर होते हैं, योर सेल्फ, तो इसका मतलब हो जाएगा यस। अब हम आते हैं सेशन 3। जितने हमने रूट वर्ड पढ़े उनके बारे में एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बर्टो, बर्टो का मीन्स टर्न होता है, प्रेफिक्स एम बी लगा, ओ यू एस अगर जिसमें आ जाए वो एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे फेमस, डेंजरस, पेरलस, ये सब एडजेक्टिव हैं। आई टी वी लग जाए तो समझो नाउन बन गया वो, वेनिटी, क्वालिटी, सिंप्लिसिटी। डाइजेस्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट हैंड। सिनिस्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका है मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड आपको मालूम है डेंजरस होता है, इविल होता है। एक और शब्द है जैसे गाउची, तो गाउच जो है ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड होता है। ड्रॉइट भी फ्रेंच वर्ड है, इसका राइट हैंड। तो राइट हैंड की दो मीनिंगें हमने पढ़ी, एक लैटिन वर्ड में, एक फ्रेंच वर्ड में। लेफ्ट हैंड की दो मीनिंगें पढ़ी, एक फ्रेंच वर्ड में और एक लैटिन में। अब देखते हैं लव, हैट और मैरिज, प्रेम, घृणा और मैरिज, इनके ऊपर रूट वर्ड कौन कौन से हैं आइए हम देख लेते हैं। देखो मिजन का मतलब समझ गए हैट, मिजन का मतलब क्या है बोलो हैट। देखिए 3 शब्द मिजो से बने हैं, मानव से गणना करने वाला, मिजोगाइनिस्ट वुमेन से गणना करने वाला, गैमिस्ट मतलब शादी से गणना करने वाला। गायनी का मतलब वुमेन हो गया, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड हो गया, गेमोज मतलब मैरिज हो गया, शादी से गणना करने। अब इसका अपोजिट देखना, इसका अपोजिट अगर कभी मिले एंटोनी बनाना हो तो आप तुरंत देखना फिलन, फिलो लग जाए तो समझ लेना वो बन गया इन तक। तो मिजो एंथ्रोप का एंटोनिम क्या हो जाएगा बताओ, फिलो एंथ्रोप। मिजोगाइनिस्ट का मतलब हो जाएगा फिलन, फिलोगाइनिस्ट, फिलोगेमिस्ट, मीनिंग बन गई। इसका मतलब होता है लव, ठीक है। देखिए यहाँ पर गाइनोकोली, फिलेंथ्रोपिस्ट, देखो यहाँ पर आ गया, तो जो मानव से घृणा करता है, मानव से प्रेम करता है, मानव प्रेमी हो गया। गाइनोकोलिस्ट, ये गाइनी मतलब लेडीज होता है, कोलिस्ट मतलब डॉक्टर, लॉजिस्ट अध्ययन करने वाला, तो ये स्त्री रोग विशेषज्ञ है। मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब होता है मोनो माना सिंगल, गेमी माना जिसने एक शादी की हो, मोनोगेमी जिसने 2 शादी की हो, टू मैरिज तो उसे कहते हैं बिगेमी। पॉलीगेमी जहाँ कई शादियाँ करता है, एक पुरुष जब कई औरतों से शादी करता है तो पॉलीगेमी। ऐसे ही एक होता है पॉलीएंड्री, एंड्री का मतलब होता है मेल, एंड्री का मतलब होता है मेल। ऐसी औरतें जो कई और पुरुषों से शादी करते हैं, बहुपति प्रथा, इसका मतलब है बहुपति प्रथा कहते हैं। मोंग, हर्मिट, एसेटिक आप जानते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रूट वर्ड का रिवाइज करते हैं, इतना रिवीजन करेंगे ताकि आप एक ही बार में, ईगो का मतलब सेल्फ होता है, अल्टर अदर, इंट्रो इनसाइड, एक्सट्रो आउटसाइड, वर्ट और टर्न, एम बी बोथ, मिजन हेड हमने पढ़ लिया है। अब रूट वर्ड्स में देखो शब्द देखिए, एंथ्रोपीज मतलब मैन काइंड, गाइनी मतलब वुमेन, गेमोज मैरिज होता है, एस्केटी मॉन्क, हर्मिट, सेंट्रम सेंटर कहते हैं, मेनिया मतलब मैडनेस, डेक्स्टर मतलब राइट हैंड, सिनिस्टर यानी लेफ्ट हैंड, गाउची लेफ्ट हैंड, राइट राइट हैंड, मोनो मतलब 1, वाई मतलब 2, पॉली मतलब मैनी, एंड्रॉय मतलब मैन, आईएसटी यानी कोई पर्सन, जिसमें आईएसटी लग जाता है पर्सन हो जाता है। एक और प्रैक्टिस यहाँ पर करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, नीचे से आते हैं, स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। तो फीमेल वाला मतलब जानते हो गायनी आना चाहिए। अब स्टडी कर रहा है तो इसका मतलब गायनिकोलॉजी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास का अगर अध्ययन कर रहा है तो लॉजी आएगा। अब ह्यूमन है भाई, मैं ह्यूमन मानव है तो भाई क्या हो जाएगा बोलो, एंथ्रोपोलॉजी। इलीगल प्योरिटी ऑफ मैरिज, मैरिज वाला मामला है इलीगल, तो इसका क्या होगा यहाँ पर देखना है। तो इलीगल प्योरिटी यानी बहुवचन 2 हो गए ना, तो बिगेमी। हेट्रेड ऑफ वुमेन, मानव से घृणा, वुमेन से घृणा, तो मिजो आना चाहिए, तो मिजोगाइनी आना चाहिए। सिस्टम ऑफ 1 सेल्फ मैरिज, ओनली 1 मैरिज, एक शादी करना यानी मोनोगेमी। क्लियर। अगला देखिए यहाँ पर एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। पूछा गया है डेवलपमेंट, डिवोशन टू ए लोनली एंड, नीचे चलते हैं। हेट्रेड ऑफ मैरिज,
हेटेड ऑफ मैरिज, तो शादी से गणना करना है तो मिजो आना चाहिए, मिजोगेमी। लव ऑफ मैन काइंड, लव आना चाहिए तो फिलोएंथ्रोपी हो जाएगा, मानव से एंथ्रोप मतलब मानव। कस्टम इन विच वन मैन हैज मैनी वाइफ्स, एक व्यक्ति कई पत्नियां रखता है तो हो जाएगा पॉलीगेमी, मैनी मतलब पॉली। स्किल कहते हैं किसको, स्किल या क्लीवरनेस, तो एड्रॉइडनेस हमने पढ़ा था। राइट हैंड मतलब होता है स्किल। डिवोशन टू ओनली एंड एस्ट्री लाइफ, तो एसेटिज्म हो जाएगा, संत साधु। एक बार और आप मिलाकर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो कह रहा है फीमेल विद ए प्रियोरिटी ऑफ हस्बैंड्स, कई हस्बैंड रखे तो पॉली यहाँ पर आना चाहिए, पॉली एंड मतलब मेल होता, तो ये हो गया इसका, ठीक है। वुमेन्स डॉक्टर क्या कहलाएगा, तो गाइनोकोलिस्ट कहलाएगा, ठीक है। मेल विद ए प्रियोरिटी ऑफ वाइफ्स, कई पत्नियां रखता है तो पॉलीगाइनिस्ट हो जाएगा। वन हु इंगेज इन चैरिटेबल वर्क्स, जो चैरिटेबल कामों में इंगेज रहता है उससे हम क्या कहेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट। स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, मानवता के विकास में एक स्टूडेंट होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट है भैया वो, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन जो 3 थे वो कंप्लीट होते हैं, और मिलेंगे हम 4 और 5 सेशन के साथ अगले वीडियो में। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, हम पूरा आपको ये केवल आज का वीडियो देखना और 10 दिन में हम ये पूरी बुक जो है समाप्त कर देंगे, ओनली 10 डेज फिनिश करेंगे। बस इस पर बने रहिए और सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिले। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।